नमस्कार साथियों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं चुनाव के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उड़ीसा विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें कि उड़ीसा जो है विधानसभा के चुनाव भी अभी 2024 में ही होने हैं। 146 सीटों की विधानसभा की असेंबली है, लेकिन मैं आपको विधानसभा की असेंबली के बारे में नहीं बता रहा कि कितनी सीटें हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि राजनीति से किस तरह से जो ईमानदारी है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और दल, बल और धन का प्रयोग, दल तो हमारी पार्टियां हैं ही, दलों में ही बंटी हुई हैं। बल का प्रयोग किस तरह से बढ़ता जा रहा है, किस तरह से धन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे और खास तौर पर उड़ीसा विधानसभा जो सीट है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं कल ही कुछ पढ़ रहा था उड़ीसा विधानसभा के बारे में, तो अभी एक रिपोर्ट जो है वो मेरे सामने आती है। एडीआर एक एजेंसी है, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक संस्था है। इसने और चुनाव आयोग जो उड़ीसा का चुनाव आयोग है उसने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। बड़ी हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट है। 146 एमएलए में से 65 एमएलए पर क्रिमिनल चार्जेस दर्ज हैं। ये इतनी हैरानी की बात है कि 146 एमएलए जो कि उड़ीसा की विधानसभा के अंदर हैं, उसमें से 65 विधायकों पर क्रिमिनल चार्जेस दर्ज हैं और ये इनकी सेल्फ खुद की डिक्लेरेशन है। और जिसमें से 47 जी हाँ 47 विधायकों पर तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस का आरोप है। और आरोप नहीं कहेंगे इसको, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो उन पर इस वक्त बने हुए हैं। 146 एमएलए 65 क्रिमिनल चार्जेस में इन्वॉल्व और 47 जो हैं वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में इन्वॉल्व है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 45% जो विधायक हैं, 45% विधायक क्रिमिनल चार्जेस में है और 32% जो हैं, 100 में से 32% जो है सीरियस क्रिमिनल चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। कितनी हैरानी की बात है कि सभी पार्टियां, अभी मैं आपको बताऊंगा, पार्टी वाइज भी बताऊंगा कि किसके कितने विधायक जो हैं वो क्रिमिनल चार्जेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि 32% उड़ीसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे विधायक हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। उड़ीसा विधानसभा के अंदर 2 एमएलए तो ऐसे हैं जिन पर मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं आईपीसी 302 के तहत, और 11 ऐसे एमएलए हैं जिन पर जो है वो आईपीसी 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर। और 12 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के अगेंस्ट में सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। मतलब 12 एमएलए ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में जो है वो सीरियस आपराधिक मामले जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ लगे हुए हैं। कमाल की बात है ऐसे लोकतंत्र के अंदर कि जिसके अंदर अगर हम देखें 2 पर मर्डर चार्ज, 11 पर अटेम्प्ट टू मर्डर, 12 पर वुमेन्स के खिलाफ सीरियस चार्जेस लगे होना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि कितने साफ सुथरे, ईमानदार, निष्पक्ष लोगों को हम विधानसभा के अंदर भेजते हैं और हमारे वोटर जो हैं वो कितने पढ़े लिखे। अगर हम अभी रूलिंग पार्टी की बात करें उड़ीसा विधानसभा के अंदर, तो वहां पर बीजू जनता दल जो है, बीजेडी जो है वो इस समय सत्ता में है। और अगर हम बीजेडी के विधायकों की बात करें तो 44 विधायकों पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग 13 विधायकों पर, जी हां 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं।
और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 5 विधायकों पर जो है वो क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। मतलब कोई भी पार्टी जो है वो इस आपराधिक मामलों से बची नहीं हुई है। किसी भी पार्टी के विधायक जो हैं वो साफ सुथरे और क्लीन और ईमानदार सभी के सभी नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो बात करती हैं कि गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों के दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो है वो आवाज को दबाने का काम कर रही है। जब वो गुंडों को, अपराधियों को, मर्डरर्स को टिकट देंगी और उनको विधायक बनाएंगी, तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि एक आम आदमी को एक समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था होगी, समाज के अंदर जो है वो अच्छे समाज की हम परिकल्पना करेंगे। और किस तरह से एक आम आदमी जो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, उड़ीसा जैसी स्टेट देखने वाली है जहां पर मेरे ख्याल से पूरे दिन की जो दिहाड़ी है वो 1 या 2 वक्त की रोटी ही हो, ऐसी भी जगहें मैंने देखी हैं। ये मेरे स्वयं का एक्सपीरियंस है वहां का, कि वहां पर इतनी गरीबी है कि वहां पर पूरे पूरे दिन की जो दिहाड़ी है वो सिर्फ रोटी पर चलती है। तो कैसे गुंडे, अपराधियों, बदमाशों के आगे आम आदमी की कुछ बात चलेगी? फिर वो जैसे चाहेगा उस हलके के अंदर वही गुंडागर्दी बनाकर रखेगा, अपनी मर्जी से वो करप्शन फैलाएगा, अपनी मर्जी से अपराध करेगा। महिलाओं के प्रति जो है उसका कैसा नजरिया होगा, ये सोचने की बात है, क्योंकि अपराधी का तो काम ही यही है कि वो करप्शन फैलाए, गुंडागर्दी फैलाए और महिलाओं का शोषण करे। तो और अगर हम अब करोड़पति कितने हैं विधानसभा के अंदर, इस पर बात करें तो लगभग 146 विधायकों की इस विधानसभा में 95 एमएलए जो हैं वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर उनकी संपत्ति है। और ये जो सारा डाटा मैं दे रहा हूं ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एनालिसिस किया और इलेक्शन कमीशन भी इसको पुष्टि करता है। उड़ीसा का इलेक्शन जो कमीशन है वो इसको पुष्टि करता है। दोस्तों 95 एमएलए जो है वो करोड़पति हैं, जिसमें अगर बीजेडी की बात करें, बीजू जनता दल, उसके 77 जो एमएलए हैं वो करोड़पति हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो 9 एमएलए जो हैं वो करोड़पति हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके 6 विधायक जो हैं करोड़पति हैं, और अदर्स में, इंडिपेंडेंट या अदर्स में 3 विधायक जो हैं करोड़पति हैं। ये आप देख सकते हैं कि धन खूब कमाया जा रहा है ना। अगर हम ये बात देखें कि किस तरह से करोड़ों रुपया जब जिसके पास होगा तो वो क्या जनता की सेवा करेगा, और हम देखते भी हैं कि समाज के अंदर कितने विधायक जो हैं वो जनता की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम अब इन्हीं विधायकों की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कितने विधायक जो हैं क्वालिफाइड हैं, तो उड़ीसा विधानसभा में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 146 में से 44 जो विधायक हैं, 44 विधायक जो हैं वो 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच पढ़े हुए हैं। जब ये खुद ही नहीं पढ़े तो ये जनता को पढ़ाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे? सोचने की बात तो ये है। और लगभग जो 100 एमएलए हैं वो ग्रेजुएट हैं और 2 एमएलए हैं वो जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर है। अगर हम मेजोरिटी देखेंगे तो ये बात मानने की है कि 100 एमएलए ग्रेजुएट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन 146 में से 65 विधायकों का आपराधिक मामलों में संतृप्त होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे को जो कैंडिडेट चुनने चाहिए, हमें पार्टी भी देखनी चाहिए, हमें कैंडिडेट भी देखना चाहिए, और हमें ईमानदारी और निष्पक्षता भी देखनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति विधानसभा में जाकर हमारे प्रति ईमानदार रहेगा, जनता के प्रति ईमानदार रहेगा। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि 5 किलो अनाज कौन दे रहा है, 1 किलो सरसों का तेल कौन दे रहा है, और इलेक्शनों के अंदर शराब कौन पिला रहा है, इलेक्शनों के अंदर जो है रुपया कौन बांट रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये 1 महीने का जो नाटक, 1-2 महीने का जो नाटक चलेगा, जो भ्रष्टाचार पूरे समाज के अंदर फैला हुआ है कि किस तरह से हर पार्टी के जो विधायक या
लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं के बीच फैलाया जाता है नशा, शराब सरेआम जो है वो बांटी जाती है, कोई छुपावट नहीं है इसमें। पुलिस बहुत कार्रवाई भी करती है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई उन पर ही होती है जिनकी पुलिस तक पहुंच नहीं होती। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। और किस तरह से पैसा बांटा जाता है, जब हम इलेक्शन को महंगा कर देंगे तो ये लोग जब चुनकर आएंगे, जब लोकसभा या विधानसभा में यही व्यक्ति, जब आपके बीच का व्यक्ति जब चुनकर आएगा, तो फिर उसका काम होगा कि मैंने 2-5 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो मैं किस तरह से इस पैसे को 100 गुना कमाऊं। तो आज अगर हम देखेंगे तो आय से अधिक सबकी संपत्तियां इस वक्त हैं, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे अधिकारी हो, सभी की संपत्ति की अगर जांच हो, मैं बार बार कहता हूं कि अगर सभी की संपत्ति की जांच हो तो 100% ये आप पाएंगे कि नेताओं के पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगी। लेकिन डर इस बात का नहीं, ये पिछले 50 सालों में भी, शायद 70 सालों में भी ऐसा हुआ, लेकिन डर की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से पार्टियां अब भूमाफियों को, गुंडों को, बदमाशों को, अपराधियों को जो है वो सरेआम टिकट देती हैं और हम ही लोग उनको चुनकर, चाहे दबाव में, चाहे किसी भी ढंग से, चाहे लालच में, दबाव में हम उनको चुनकर भेजते हैं, तो हम उनसे फिर किसी भी तरह के अपने वेलफेयर की कामना नहीं कर सकते कि वो हमारा कल्याण करेंगे। तो हमें इस बात पर सोचना होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही हम जो है ये गुजारिश कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बैन लगाएं। आपराधिक छवि के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उसके परिवार के व्यक्ति को, परिवार तक को भी सुप्रीम कोर्ट को बैन करना चाहिए, ताकि जनता को न्याय मिल सके। और जनता जिस तरह से चाहती है कि साफ छवि के व्यक्ति, साफ छवि के नेता जो हैं वो विधानसभा और लोकसभाओं में पहुंचे, ऐसा संभव तभी हो पाएगा जब हम जागरूक होंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रूल लेकर आए, तो ये और भी अच्छी बात होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।